चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है फिगर्स ऑफ स्पीच। दोस्तों पहले जान लें फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। दोस्तों फिगर ऑफ स्पीच का मतलब है ऑर्नामेंटल यूज ऑफ वर्ड्स। इसका मतलब शब्दों का हम लोग प्रयोग करेंगे गहने की तरह। जैसे आपके सामने एक वाक्य दिया हुआ है, देयर आर 4 पिलर्स इन दिस बिल्डिंग। इस बिल्डिंग में 4 पिलर्स हैं। यहाँ पे पिलर्स जो शब्द है वो बहुत ही साधारण रूप में काम में लिया गया है, लेकिन एक दूसरा वाक्य आपके सामने दिया गया है, फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। वहां पे पिलर जो वर्ड है उसको साधारण रूप में काम में नहीं लिया गया है, उसको एक अलंकार की तरह काम में लिया गया है। तो दोस्तों चलो करते हैं शुरुआत आज की वीडियो की। पहला हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है सिमली। दोस्तों सिमली क्या होता है, दो वस्तुओं को हम लोग तुलना करते हैं या दो व्यक्ति या कुछ प्रकार की तुलना की जाती है जहां पे उनमें किसी एक पॉइंट में समानता होती है और बाकी में विभिन्नता होती है। दोस्तों इसमें दोस्तों एक खास बात है, इसमें जब भी हम लोग तुलना करेंगे तो लाइक, एज, सच एज, जस्ट एज ऐसे शब्दों का आवश्यक रूप से प्रयोग करते हैं। जैसे आपके सामने एक वाक्य दिया है, सी स्वेज इन द विंड ऑफ म्यूजिक। किस प्रकार से? एज ए फ्लावर। किसकी तरह? फ्लावर की तरह। दूसरा वाक्य आपके सामने है, टॉम रेन बिहाइंड जेरी। टॉम जेरी के पीछे दौड़ा। किसकी तरह? लाइक ए हेयर, एक हेयर की तरह। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा तुलना की गई है और तुलना के साथ साथ में एज और लाइक का प्रयोग किया गया है। तो जब भी एज और लाइक, सच एज, जस्ट एज इन शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वहां क्या होगा दोस्तों? सिमली। अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं मेटाफर। दोस्तों इसमें क्या होगा, ये भी सिमली की तरह है, परंतु यहाँ पे जब भी तुलना करेंगे तो हम क्या करेंगे, लाइक, एज, जस्ट एज, सच एज इन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सीधा सीधा हम लोग तुलना करेंगे। जैसे आपके सामने बताया गया है, केमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। केमल की तुलना की गई है कैसे? रेगिस्तान के जहाज से। और एल्डेस्ट सन इज द स्टार ऑफ द फैमिली। यहाँ पे कैसे तुलना की गई है? स्टार से। दोस्तों ऊंट की तुलना की गई है जहाज से और बड़े सन की तुलना की गई है स्टार से, लेकिन यहाँ पे तुलना करने के लिए हमने एज, लाइक आदि शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। तो ये क्या हो गया? मेटाफर। दोस्तों ध्यान रखना है, सिमली, मेटाफर दोनों में तुलना होती है, पर सिमली में एज, लाइक आदि शब्दों का प्रयोग होता है और मेटाफर में इन शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। दोस्तों आगे हम लोग पढ़ते हैं मेटोनिमी। यहाँ दोस्तों क्या होगा, एक चीज को इसके नाम से नहीं इसके यूजर के द्वारा जाना जाएगा। जैसे आपके सामने वाक्य दिया गया है, द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। यहाँ पेन का मतलब पेन नहीं, यहाँ पेन का मतलब है राइटर, और यहाँ स्वॉर्ड का मतलब है सोल्जर। तो पेन और स्वॉर्ड जो है वो राइटर और सोल्जर को बता रहे हैं। तो ये फिगर ऑफ स्पीच हुआ मेटोनिमी। दोस्तों आगे जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में दोस्तों क्या होता है, इनएनिमेट जिनमें लाइफ नहीं होती है, ऐसे ऑब्जेक्ट या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, विशेष प्रकार के जो विचार होते हैं उनको हम लोग ऐसे देखते हैं जैसे उनमें कोई जीवन हो। पर्सोनिफिकेशन, उनको पर्सन का रूप, उनको व्यक्ति का रूप दिया जाता है। दोस्तों जैसे माई अलार्म क्लॉक येल्स एट मी टू गेट आउट ऑफ बेड एवरी मॉर्निंग। दोस्तों येल जो क्वालिटी है वो किसकी है? ये येलिंग कौन कर सकता है? पर्सन कर सकता है। कभी भी अलार्म क्लॉक ऐसा नहीं करती, लेकिन यहाँ पे ये क्वालिटी किसके साथ जोड़ी गई है? अलार्म क्लॉक के साथ। उसी प्रकार से दोस्तों द सी दैट बेयर्स हर बोजम टू द मून, ये बेयर वाला जो क्वालिटी है वो कौन कर सकता है? ये पर्सन कर सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया दोस्तों? सी के साथ में इस क्वालिटी को जोड़ा गया है। तो यहाँ पे अलार्म क्लॉक और सी को पर्सन के रूप में लिया गया है। जब भी नॉन लिविंग थिंग को पर्सन के रूप में लिया जाता है तो वहां होता है फिगर ऑफ स्पीच पर्सनिफिकेशन। आगे दोस्तों पढ़ेंगे एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है दो या दो से ज्यादा शब्दों में सेम साउंड, समान आवाज या सिलेबल का रिपीटेशन, दोहराव जब हो तो वो होता है एलिट्रेशन। दोस्तों जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया गया है, शी सेल्स बाय द सी शोर। आसानी से आप लोग पहचान सकते हैं, यहाँ पे श की जो साउंड है और एस जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया अलिट्रेशन। दोस्तों पढ़ने वाले हैं सेनेक्डकी। सेनेक्डकी में दोस्तों क्या होता है, किसी पार्ट को हम पूरे अस्तित्व के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर किसी पूरी वस्तु के से हम किसी पार्ट को बताते हैं। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, यू आर हैविंग नाइस व्हील्स। नाइस व्हील्स का मतलब यहाँ पे नाइस कार से है। दोस्तों यहाँ पे वाक्य का अर्थ हमें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास बहुत अच्छे ये व्हील्स हैं, पहिए हैं, पर यहाँ पहियों से मतलब नहीं है। दोस्तों यहाँ पे मतलब है कि आपके पास बहुत ही शानदार गाड़ी है।
तो यहाँ व्हील्स जो है वो ये पूरे पार्ट के बजाय पूरे गाड़ी को इंडिकेट कर रहे हैं। दोस्तों आगे दोस्तों पढ़ने वाले हैं ओनोमेटोपिया। दोस्तों ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें विशेष प्रकार की जो आवाजें इको जो है उसको हम लोग बताते हैं। जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल है मू, कुकू, मियाओ। दोस्तों जब भी ये साउंड हमें पोइट्री में यूज करते हैं मू, कुकू, मियाओ, तो उसमें फिगर ऑफ स्पीच होता है ओनोमेटोपिया। दोस्तों आगे पढ़ने वाले हैं कंसोनेंस। दोस्तों कंसोनेंस में क्या होता है, जैसा कि वर्ड से आपको समझ में आ रहा हो, इसमें कंसोनेंट्स जो होते हैं वो रिपीट होते हैं सीक्वेंस में, ठीक है, लेकिन वोवल जो है वो साथ साथ में बदलते रहते हैं। जैसे कि हमने देखा पीटर पेटर, यहाँ पी पी जो है कंसोनेंट वो रिपीट हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ में जो वोवल थे आई और ए वो चेंज हुए। लीव लॉन्ग, उसमें एल एल रिपीट हो रहा है लेकिन आई ओ चेंज हो गए। लॉन्ग लाइफ, इसमें एल एल रिपीट हो रहा है लेकिन ओ और आई चेंज हो गए। तो दोस्तों ये होता है कंसोनेंस। आप याद कर सकते हैं कॉन्सोनेंट से, कंसोनेंट से बना है कंसोनेंस। हाइपरबली और एग्जेजरेशन। दोस्तों हाइपरबली में क्या होता है, हम लोग किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी वाक्य को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहते हैं। ऐसे वाक्यों को शब्दों के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। आई हैड ए टन ऑफ होमवर्क, इसका मतलब मेरे पास बहुत ज्यादा होमवर्क है। दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। तो हाइपरबली का मतलब है जब भी किसी साधारण बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपरबली या एग्जेजरेशन। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे हमारा जो है फिगर ऑफ स्पीच वो है असोनेंस। असोनेंस में दोस्तों क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ सिमिलर वोवल्स इन ए सीक्वेंस ऑफ नियर बाय वर्ड्स। हमने पढ़ा था कंसोनेंट्स, उसमें कंसोनेंट्स थे। असोनेंट्स में क्या होगा, वोवल्स होंगे। और देखिए दोस्तों आपके सामने दिख रहा है गो स्लो ओवर द रोड, ओ जो है वो रिपीट हो रहे हैं और ये वर्ड्स के बीच बीच में अलग अलग जगह पे रिपीट हो रहे हैं।